एक बार बोल दीजिए शिव गुरु महाराज की जय। आइए अनंत भक्ति चैनल में आप सभी भक्तजनों का एक बार फिर से स्वागत है। आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए एक विनायक जी की कहानी लेकर आए हैं, जिसमें दो बहुओं की सच्ची कहानी सुनाती हूँ। दो रानियां थी, बड़ी गुस्सैल और कुटिल स्वभाव की थी। बड़ी रानी के दो पुत्र भी थे, परंतु छोटी रानी इसके विपरीत बहुत ही नम्र, सबका आदर सत्कार करने वाली थी, परंतु उसके कोई संतान न थी। छोटी रानी गणेश जी की बड़ी भक्त थी और गणेश जी की भक्ति में ही हमेशा लीन रहती थी। बड़ी रानी को राजा का छोटी रानी के पास जाना पसंद नहीं था, इसीलिए राजा को किसी न किसी तरीके से वह अपने पास रोक के रखती थी। एक बार राजा अपने नगर से दूर शहर को जा रहे थे, तब बड़ी रानी से पूछा कि आपको दूसरे शहर से कुछ मंगवाना है। तो बड़ी रानी ने कहा कि कपड़े, गहने, बच्चों के लिए खिलौने और बहुत सारी वस्तुएं उन्हें बता दी। फिर राजा ने छोटी रानी से पूछा कि आपको शहर से क्या चाहिए। तब छोटी रानी ने कहा कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। जब मंत्री को इस बात का पता चला, तब मंत्री ने राजा से कहा कि छोटी रानी अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगती है, तो क्यों ना हम उनके लिए एक गणेश जी की प्रतिमा ले आएं। राजा यह सुनकर खुश हो गए। अब राजा शहर के लिए रवाना हो गए और वहां से आने के पहले बड़ी रानी का बताया हुआ सारा सामान खरीद लिए। रास्ते में वो मंत्री से कहा कि वो छोटी रानी के लिए प्रतिमा लाने के लिए भूल ही गए। तब उन्होंने चलते हुए देखा कि एक आदमी सड़क के किनारे सभी देवी देवताओं का मूर्ति बेच रहा था। मंत्री ने छोटी रानी के लिए एक सुंदर सा गणेश जी की प्रतिमा ले ली। महल में पहुंचकर उन्होंने बड़ी रानी को उनके मंगाई हुई सारी चीजें दे दी। फिर राजा ने छोटी रानी को वह गणेश जी की मूर्ति दे दी। उस सुंदर मूर्ति को देखकर छोटी रानी बहुत प्रसन्न हुई और उसे पूजा के रूम में स्थापित कर दिया। उस प्रतिमा के महल में आते ही राजा को शुभ समाचार मिलने लगे। राजा के पड़ोसी राज्य से चल रहे लड़ाई में राजा को जीत हुई। राजा को समाचार मिला कि राजा के राज्य में पानी की समस्याएं भी दूर हो गई है और सारे जलाशय, कुएं, बावरी भी भर गए हैं। राजा के राज्य में फसल भी बहुत अच्छी हुई है। कुछ महीने बाद छोटी रानी को गर्भ ठहर गया। जब बड़ी रानी को पता चला कि छोटी रानी को गर्भ ठहर गया है, तो वह बहुत ही विचलित हो गई कि यह तो बहुत गलत हो गया। उसने सोचा कि यह गणेश जी की मूर्ति यहाँ स्थापित हुई है, जब से कुछ न कुछ अच्छा हो ही रहा है। तब बड़ी रानी ने अपनी दासियों से उस मूर्ति को चुराने के लिए कहा और बड़ी रानी ने उस प्रतिमा को महल के कुएं में डाल दिया। फिर रातों रात ही उस जगह पर एक बहुत बड़ा पेड़ उग आया। उस पेड़ पर सिर्फ एक ही सोने का फूल उग गया।
सुबह उठकर जब सबने उस पेड़ पर लगे हुए सोने का फूल को देखा तो हैरान रह गए। सब उस फूल को लेना चाह रहे थे, पर वह फूल किसी के हाथ नहीं आ रहा था। बड़ी रानी भी आई, राजा भी आए, फिर भी फूल किसी के हाथ नहीं आए। फिर सबने छोटी रानी को बुलाने को कहा। छोटी रानी के वहाँ आते ही उन्होंने अपनी झोली फैला दी और फिर वो फूल छोटी रानी की झोली में आ गिरा और गणेश जी की मूर्ति में बदल गया। राजा को उस मूर्ति को वहाँ देखकर आश्चर्य हुआ और राजा ने पूछा, ये तो वही मूर्ति है जिसे मैं लेकर आया था, ये इस कुएं में कहाँ से आई? तब छोटी रानी ने कहा कि मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं है। फिर वह प्रतिमा साक्षात गणेश जी में बदल गए और फिर गणेश जी ने कहा कि जिसने भी यह मूर्ति कुएं में फेंका था वह खुद बता दे, नहीं तो मैं फिर बताऊंगा। बड़ी रानी को अपने ऊपर शर्म आ रही थी, फिर भी कुछ नहीं बोल पाई और गणेश जी की कृपा से उस कुएं की पानी में वह दृश्य सभी को दिखाई दिया कि कैसे मूर्ति को बड़ी रानी ने फेंका था। राजा ने बड़ी रानी को दंड स्वरूप नगर के बाहर पुराने किले में रहने का आदेश दिया। फिर गणेश भगवान मूर्ति बन गए तो राजा ने महल के अंदर एक भव्य मंदिर बनाकर पूरे विधि विधान से स्थापित करवाया। छोटी रानी ने 9 महीने के बाद एक सुंदर बालक को जन्म दिया और वे अच्छे से रहने लगे क्योंकि गणेश भगवान की कृपा थी। बोलो गणेश भगवान की जय। ऐसे ही मनोरंजक कथाएं, कहानियाँ और भक्ति गीत सुनने के लिए हमारे इस चैनल अनंत भक्ति को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।